स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासो वा यद्भद्रं तन्न आसो वा स्वाहा। अब 3 बार में सब कुछ हम कर देंगे 3 बार में। नमस्कार, कवरेज इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सनी खेड़ा। कवरेज इंडिया में क्या है आज की स्पेशल कवरेज, आइए हमारे साथ। आज घनीपुरा में गांधी आश्रम में ये हवन का आयोजन किया गया। हमारे साथ प्रधान है प्रवीण जी, आइए इनसे चंदगी राम जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने सारा जीवन दलित समाज के लिए लगा दिया। ना शादी कराई और ना कोई राजनीतिक पद लिया, सारा जीवन उन्होंने दलित समाज को सौंप। तो यहाँ से लाला चंदगी राम जी ने सैकड़ों IAS, सैकड़ों IPS, सैकड़ों मंत्री, हजारों डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या यहाँ फ्री रह के पढ़ के गए और बने, लेकिन आज वो कोई इनको याद नहीं करता लाला चंदगी राम जी को। ये वो महान आत्मा है जिसने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। एक बढ़िया घर पैदा होके दलित समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन दलित समाज इसको भूल चुका है जी। इस समय हमारे साथ महामंडलेश्वर महाराज जी, विश्वेशानंद जी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो हवन का आयोजन किया गया गांधी आश्रम में, बताइए। नमस्ते बाबा जी, बताइए। ऐसा है जैसे कि हमारे प्रवीण आर प्रधान गांधी आश्रम आर नगर घनीपुरा में, और जो है जिनकी पावन पुण्यतिथि आज है, हमारे लाला चंदगी राम जी गोयल की पावन स्मृति में, छारा वाले पुण्य स्मृति में हवन यज्ञ रखा। और अन्य क्षेत्र भंडारा लंगर का कार्यक्रम भी, श्रमिक मजदूरों के लिए भोजन चलेगा। दूसरी बात, हवन करके राष्ट्र और पूरे विश्व में जो एक महामारी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, क्योंकि शास्त्रों में वेद और मंत्रों का जहाँ पठन पाठन स्वाध्याय चिंतन होता है, उन मंत्रों के द्वारा हवन हुआ, आहुति डाली गई देवताओं को, तो इससे मुझे लगता पर्यावरण की शुद्धि होगी और पूरे विश्व में सुख और शांति की वेद मंत्रों के द्वारा प्रार्थना की है। और उनकी पावन स्मृति में जैसे कि बताया कि उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, युवा वर्गों के लिए, पिछड़े समाज के लिए, दलित वर्ग के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, और आज समाज भूल गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। कृतज्ञता यहाँ प्रकट होती है और हमें उन्हें याद करना चाहिए उनके, क्योंकि उनके गुण, उन्होंने जो समर्पण भाव से किसी भी प्रकार कोई भी व्यक्ति के प्रति पक्षपात न करते निष्पक्ष होके और सेवा की है, उनकी सेवा सदैव समाज याद रखेगा। यही मेरी पावन श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ जो है माननीय चंगी राम गोयल जी की पुष्पांजलि श्रद्धांजलि समर्पित करते। ओम शांति। आइए कि जैसा आपको बताया गया कि आज लाला चंदगी राम जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गांधी आश्रम में घनीपुरा में यह हवन का आयोजन किया गया। हमारे साथ जुड़े हैं प्राचार्य श्री संतोष जी, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इसमें आहुति डाली गई। और हमें अपने महापुरुषों को जो भी श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किए हैं, उनके श्रेष्ठ कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, इसी के लिए हवन किया जाता है। तो हमारे सभी पूर्वज श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, हवन के द्वारा ही संगतिकरण करते थे, सभी आपस में बैठते थे और अपने ऋषि मुनियों के श्रेष्ठ आचरण पर विचार किया करते थे कि कहाँ तक हम उनके आचरणों को अपने जीवन में ढाल पा रहे हैं। और क्योंकि उनसे प्रेरणा हमें मिलती है, क्योंकि आज समाज पथभ्रष्ट हो रहा है, विशेषकर युवा वर्ग। तो ये हमारे महापुरुष के जितने भी श्रेष्ठ गुणकर्म स्वभाव हैं, हमें उनको अपनाना चाहिए और ये कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए, अधिकांश समाज में होते रहना चाहिए, ताकि एक युवा वर्ग में संस्कार डले और संस्कारों के माध्यम से ही समाज को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि आज विद्यालयों में वो हवन आदि की परंपरा और जो श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के जो गुणकर्म स्वभाव थे, जो वैदिक परंपराएं हैं, वो पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं। इसलिए हमें इन कार्यक्रमों को अपने घर घर में करते रहना, घर मोहल्ले मोहल्ले में करना चाहिए, ताकि वैदिक संस्कृति के जो सिद्धांत हैं वो सब तक पहुंच सकें।
क्योंकि इन सिद्धांतों के अभाव में ही प्रत्येक घर में ये लड़ाई झगड़े का कलह का वातावरण बनता जा रहा है। और हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए संस्कारों के माध्यम से हमें वो सिद्धांत देने का प्रयास किया है। उन सिद्धांतों को, उन संस्कारों को हमें अपने परिवार में लागू करने चाहिए, तभी हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो उनका मान सम्मान रहेगा और उनके पथ चिन्हों पर हम चल सकेंगे, तो हम एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया सब जगह होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ आचार्य संतोष जी।